आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त जो हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है औरंगजेब को लेकर के, मैं उस पर बात करूंगा और मैं उसके हवाले से आज जो कुछ हो रहा है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो हम माजी देखेंगे और फिर हाल और फिर मुस्तकबिल की बात करेंगे। जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के राजनीति की जा रही है, सबसे पहले तो मैं आज, चूंकि इन दिनों मैं कबीर के दोहे की शक्ल में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, औरंगजेब को लाए के और झगड़ा दिया कराए, जाने कोहू कुछ नहीं, जाने कोहू कुछ नहीं, इस झगड़ा से क्या पाए। आखिर औरंगजेब का जिक्र करके जो लोग भी हैं वो साबित करना क्या चाहते हैं, क्यों हिमायत की जाएगी और आज क्यों मुखालफत की जाएगी। मैं दोनों बात कर रहा हूं। इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता। मैंने कई चैनलों में यह बात कही, कभी किसी को माफ नहीं करता। हमेशा जो लोग आज गलत कर रहे हैं, कल जिसको हम भविष्य कह रहे हैं, जब वो आएगा तो आज के जो हुक्मरान उनकी भी पोल पट्टी खुले। पहले दो फर्क समझ लीजिए। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद हमें एक जमहूरी मुल्क मिला। शहनशाहियत का, बादशाहियत का ये सारा दौर खत्म। रहे होंगे कभी। इस जमहूरी मुल्क में क्या हुआ, और उस दौर में कोई महान लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, सबकी अपनी अपनी सोच है। इतिहास में भी इतिहासकार भी अलग अलग ढंग से लिखते हैं। कोई उसको कट्टर सुन्नी लिखता रहा है, कोई महान शासक भी लिखा, और किसी ने हिंदू विरोधी भी लिखा। अलग अलग इतिहासकार भी होते हैं। किसी ने यह लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर गिराए, हां गिराए। तो किसी ने यह भी लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए भी और मंदिरों को दान भी किया। यह भी एक सच्चाई है। औरंगजेब हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़े, यह एक सच्चाई है उस दौर में। लेकिन यह भी सच्चाई है कि औरंगजेब के जो सेनापति थे वो हिंदू थे। यह भी एक सच्चाई, इसको कोई झुठला नहीं सकता। यह एक बड़ी सच्चाई है और कोई कैसे इसको झुठलाएगा। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। महान औरंगजेब था, नहीं था, क्या है क्या नहीं है, तो इतिहासकार बताएंगे, ये सियासतदान नहीं बताएंगे। इतिहास किताबों को देखिए, पता चल जाएगा। जो इतिहासकार है वो लिखेंगे अलग अलग तरीके से। बालाजी मंदिर जो चित्रकूट में, वो औरंगजेब ने बनवाया, ये तारीख है। इसके अलावा आप देखिए कि आनंद मंदिर जो गुवाहाटी में, वो औरंगजेब ने बनवाया, ये भी एक सच्चाई है। इसके अलावा महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिर, इसको दान दिया और कई लोगों को दान दिया। लेकिन यह सच्चाई है कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का कत्ल कराया। यह भी एक सच्चाई है कि औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया। यह एक सच्चाई है। बादशाहत और कुर्सी, और यह नया नहीं है। कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए महाभारत हुआ, आप देख ली। और उसी सिंहासन के लिए, कुर्सी के लिए भगवान राम को 14 साल का वनवास भी हुआ। साजिश किसने की, यह एक अलग बात है, लेकिन हुआ, यह एक सच्चाई है।
महान अशोक जिसको हम कहते हैं, उसकी तारीख उठा के देख ली कि क्या महान अशोका ने अपने भाइयों का कत्ल नहीं किया? बाद में गुनाह कबूल कर लिया, माफी मांग ली, रास्ता चेंज कर लिया, एक अलग बात है, लेकिन कत्ल कराया। तो इस तरह से तमाम आप राजाओं की अगर तारीख देखेंगे, भगवान राम की जो जंग हुई वो किसी मुसलमान से तो हुई नहीं, रावण से हुई। रावण ने क्या हरकत की वो सब आप जानते हैं। और अगर भगवान कृष्ण बात करें, पांडवों के साथ थे, तो पांडव कौन थे और किनके साथ जंग हुई वो भी आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास किसी को माफ नहीं करता। जो गलत है वो गलत है। कंस गलत था तो गलत है, रावण गलत था तो गलत है, यजीद गलत था तो गलत है। इसमें कौन इनकार कर सकता है? औरंगजेब ने गलत किया तो गलत किया। हो सकता है कुछ शासक, कुछ लोगों, कुछ इतिहासकार जो इकोनॉमिक को देख रहे होंगे, जो कुछ इतिहासकार जो हैं देश को बढ़ता हुआ देख रहे थे कि साहब दूर तक औरंगजेब जो है लड़ते लड़ते चले गए, तो वो इतिहासकार उसी नजरिए से देख रहा होगा। तो अलग अलग नजरिया है। लेकिन मैं आज की बात करना, आज तो जमहूरियत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो औरंगजेब पर राजनीति कर रहे हैं, जो उसे कट्टरवादी और जघन्य अपराधी और सब कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताए आज के लोग कि आखिर काशी कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? और ये साक्ष्य मौजूद है इसके। वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था, बाकायदा संतों ने प्रोटेस्ट किया था, तो क्यों तोड़े गए? गुजरात में मंदिर तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पे, क्यों तोड़े गए? मैं जानना चाहता हूं। और आ जाइए, आप हिंदुत्व की बात करते हो, है? आप बताइए कि क्या इस जमहूरी मुल्क में बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज द क्रिमिनल ऑफेंस? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या कोई इससे इनकार करेगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढाया गया? हा? और आ जाइए, क्या बड़े बड़े दंगे नहीं कराए गए? नीलनी आसाम का दंगा, जहां महज 4 घंटे में 10,000 लोग मारे गए। अब कहेंगे साहब वो तो कांग्रेस की सरकार थी। मैं इससे क्या जानूं? मैं तो इतिहास बता रहा हूं। कांग्रेस की सरकार थी, किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, आई डोंट नो। मुझसे इससे मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि मारे गए। अभी 2013 में आप कहेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर से 50,000 मुसलमान अपने घरों को छोड़कर भागे डर की वजह से। न जाने कितने मारे गए, कितनी औरतों का बलात्कार किया गया। ये कौन सा दौर है? कौन सा दौर है ये? मैं जानना चाहता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं। और आ जाइए, आप धर्म की बात करो, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नमामि गंगे, जवाब दीजिए हमें। नमामि गंगे 50,000 करोड़ खर्च हो गए उस पर, लेकिन क्या अविरल गंगा हो पाई? क्या गंगा माता को साफ किया जा सका? मैं जानना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है, आखिर क्यों पूरे देश में स्लॉटर हाउस चल रहा है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं हो, क्यों स्लॉटर हाउस नहीं बंद किए जा रहे? बंद किया जाना चाहिए स्लॉटर हाउस। इन्हीं के बीजेपी के ही एक विधायक गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं? क्या रोज यूपी में 50,000 गाय काटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक दिन में कार्रवाई होती थी मेरी शिकायत पर, लेकिन आज शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों? और क्यों 11 साल हो रहे हैं मोदी सरकार को केंद्र में
आज तक गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया गया? मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। और इस तरह के कई ऐसे वाकयात, इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई लोग अगर तानाशाह बनना चाहते हैं, कुछ लोग अगर बादशाहत के दौर में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अगर डिक्टेटर बनना चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आज के हिंदुस्तानी मुसलमानों को अगर मुगलों के दौर के मुसलमानों से जोड़ा जाएगा तो ये कहां तक इंसाफ है? हमसे पूछिए तो हम बताते हैं। हमें एक जमहूरी मुल्क मिला, आजाद मुल्क मिला, और हम यही सुनते आए हैं कि हमारे अजदाद अंग्रेजों से लड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को खोद के फेंक दो। मैं भी कह रहा हूं खोद के फेंक दीजिए, फेंक दीजिए कब्र को खोद करके, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या उससे फर्क पड़ता है आप बताइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मुगलों को बार बार लुटेरा लुटेरा लुटेरा, मैं दावे से यह बात कह रहा हूं कि अगर एक भी मुगल यहां से एक रुपए एक सिक्का भी लूट करके अगर उज्बेकिस्तान या जहां समरकंद बुखारा जहां से आए थे अगर गए हो, भेजा हो, तो मैं जो सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूं। हां, वो आए, लेकिन किसने बुलाया? कौन था राणा सांगा? क्यों बाबर को दावत दी? और किससे लड़े? इब्राहिम लोदी से। कौन था इब्राहिम लोदी? इतिहास में जाना पड़ेगा, हमें जाकर के देखना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति की जाएगी। हम बादशाहत को नहीं मानते। अगर इस्लामिक नुक्ता नजर से आप देखेंगे तो इस्लाम में मुलूकियत का कोई तस्वुर नहीं है, और डिक्टेटरशिप का तो हरगिज नहीं है। इस्लाम की इजाजत नहीं देता। और माफ कीजिएगा, मुगलों का दौर कोई इस्लामिक दौर नहीं था, सल्तनत पीरियड कोई इस्लामिक नहीं था, कोई इस्लामिक हुकूमत नहीं थी। अकबर बादशाह ने तो दीन इलाही चला दिया था, एक नया मजहब इजाद कर दिया था। और तमाम जो ये लोग रहे, इनको आप इनकी जिंदगी देखिए। तो इसलिए मुसलमानों से जोड़ना उसे, इस्लाम से जोड़ना उसे और उसे कटघरे में खड़ा करना, यह ठीक नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि जानबूझ करके यह सब लाया जाता है। हर रोज मुगलों का जिक्र, न जाने बीजेपी को क्या हो गया है। इनको लग रहा है कि जब तक औरंगजेब का नाम न लिया जाए, जब तक बाबर का नाम न लिया जाए, जब तक पाकिस्तान और मुसलमान न किया जाए, इनकी राजनीति पूरी नहीं होती। भाई अगर इतना है तो आप सिर्फ औरंगजेब की कब्र क्यों? तमाम जो चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं सबको हटाइए, यहां से हटा दीजिए। लाल किले से जो हम तिरंगा फहराते हैं उसको भी हटाइए, ताजमहल को भी हटाइए, जहां जहां हुमायूं का मकबरा भी हटाइए, सब हटा दीजिए यहां से। जरूरत क्या है इनकी? मेडिवल हिस्ट्री हटा दीजिए, होगा क्या इससे? हटाइए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये राजनीति ठीक नहीं है। अब आप बताइए, मैं तो बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसका क्या करेंगे? है? इसको कैसे हटाएंगे? इसको कैसे भारत में मिलाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। विकास कैसे देश का हो। आज पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया जो है
वो नई नई इजादात कर रही है। हमारे यहां डिफेंस कमजोर हो रहा है। जो ऑफिसर्स है वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जिन चीजों की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। चाइना हमें आंख दिखा रहा है। क्या कभी चाइना में भी ऐसा सुनने में आया? क्या यूरोपीय कंट्री में भी कभी ऐसी बातें आई हैं? हम क्यों अपने आप को पड़ोसियों की तरह बना रहे हैं? भारत महान अपनी संस्कृति की वजह से, भारत महान जो है अहिंसा परमो धर्मा के नारे की वजह से, भारत महान जो है वासुदेव कुटुंबकम की तरफ से। लिहाजा इसको खराब न किया जाए। खूब राजनीति कीजिए आप, लेकिन ये जो हिंदू पोलराइजेशन की राजनीति है ये बहुत नुकसानदेह। बीजेपी यही कहती रही ना कि मुस्लिम अपीजमेंट कांग्रेस ने किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किया तो फायदा क्या हुआ? क्या मिला मुसलमानों को? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है? क्या मिला? 50,000 से ज्यादा दंगे? क्या मिला बताइए आप? क्या क्या चीजें गिनवाई जाएं? इसलिए मैं कम से कम इन चीजों को नहीं मानता। इतिहासकार फैसला करने वाला है कि कौन महान है कौन नहीं है, किसने कत्लेआम किया और किसने तामीरी काम किया। इतिहासकार लिखते हैं। ऐतिहासिक बहस जो है वो होती रहती है, वो जारी रहेगी, जारी रहनी चाहिए। इतिहास किसी को माफ नहीं करता, चाहे जो हो, याद रखिएगा। औरंगजेब को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।